रहते हो उसी को जीते हो। गुरु को जीने का भी मतलब यही है कि गुरु के ही चिंतन में रहो, उन्हीं के विचारों में, उन्हीं के ज्ञान में, उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के प्रेम में, तो तुम्हें अंदर से ही महसूस हो जैसे तुम उनको जी रहे हो। और जब संसार में रहते हो, संसार के चिंतन में रहते हो, तो जैसे संसार को जीते रहते हो। एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति को ही जी रही है। उनको क्या पसंद आएगा, उनको क्या अच्छा लगेगा, सारा दिन उसके अंदर यही बात चलती रहती है कि मेरा पति किस बात में राज़ी होएगा। तो जैसे वो उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेती है, उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लेती है, और हर कार्य जैसे उसके अकॉर्डिंग करती रहती है, तो लगता है जैसे ये अपने पति को ही जी रही है। ऐसे जो भक्त है भगवान का, वो हर समय अपने भगवान के चिंतन में रहता है, देखता है उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सी बात मेरी उनको अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी। पूरा समय वो अपने को बनाता रहता है, और चलते चलते चिंतन करते करते जैसे भृंगी कीड़े को अपना रूप बना देती है, इसी तरह से जिसके अंदर भक्ति सच्ची होती है, वो अपने गुरु का रूप हो जाता है। वो फिर माया के व्यवहार इनमें नहीं जिएगा, वो जहाँ बैठेगा अपने भगवान को जिएगा। उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की याद बाहर से दिखेगा, सब कुछ हमसे निभ रहा है, लेकिन अंदर से देखोगे आप किसी व्यवहार में शरीक नहीं हो। लगेगा ये सब ऊपर से हो रहा है, मैं तो बस अपने भगवान में मस्त हूँ। जैसे मीरा का मिसाल है, अब देखने में तो आता था ससुराल में रहती है, सास की सेवा करती है और काम करती है। कई बातें आती भी हैं, सास ने कहा सुई टांगा हो, कभी कुछ बोला, इसका मतलब घर के काम भी करती है। लेकिन जब मीरा की बात होती है, याद कृष्ण की आती है। ना उसका पति याद आता है, ना उसका महल याद आता है, ना उसका ससुराल के कोई और लोग याद आते हैं। मीरा याद आती है तो कृष्ण याद आते हैं, क्योंकि मीरा ने संसार को जिया ही नहीं, मीरा ने कृष्ण को जिया। मीरा ने कोई व्यवहार नहीं जिया, कोई लोकारीत में नहीं जी, वो उसका जीवन कृष्णमय था। वो केवल कृष्ण को जी रही थी, उन्हीं के ख्याल में, उन्हीं की बात में। तभी तो चाहे जहर प्याला आ गया और चाहे आ गया सर्प, लेकिन मीरा के अंदर भावना केवल कृष्ण की है, और कोई भावना नहीं है उसके अंदर। एक कृष्ण की भावना करके जी रही है वो। तो भक्त का जीवन यही होता है, वो केवल अपने भगवान को जीता है, संसार को नहीं जिएगा, व्यवहारों को नहीं जिएगा, उपाधियों को नहीं जिएगा, वो केवल अपने भगवान को जिएगा। हर वक्त ये सोचेगा उनको क्या पसंद आएगा, अच्छा वो होते तो क्या करते, उनको क्या बात अच्छी लगेगी, वो इसी उधेड़ बुन में। इसीलिए मन बहिर्मुख होता नहीं है, क्योंकि केवल भगवान को सोच रहा है, उन्हीं को जी रहा है, उन्हीं की मौज में। ना विक्षेपता है संसार से, ना अपेक्षा है। अपेक्षा होती है तो विक्षेपता भी होती है। अब आप सोचो संसार की दृष्टि से, तो समझो आप बेटे की शादी कराते हो। अब आपको लगता है मुझे सास होके जीना है, शादी करके जाते हो, मुझे बहू होके जीना है, ऐसा ही सोचते हैं ना।
संसार वालों की अगर सोच देखो तो जो जो उपाधि उनको मिलती जाती है वो अपनी उस उपाधि को जीने की कोशिश करते हैं। हालांकि सफल कोई नहीं होता, क्योंकि गुरु बिन घोर अंधार। व्यवहार की समझ भी गुरु दे सकता है, संसार में नहीं है किसी के पास। पर फिर भी एक दृष्टिकोण अगर देखें, नजरिया देखें, तो हर कोई संसार में संसार की उपाधियों को जीना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। समझो आप बहू बन के जाते हो तो आप जो जो सपने पे रोके ले जाते हो आप वो जीना चाहते हो। बेटे की शादी कराते हो, अब आप उस सासपने को जीना चाहते हो। आपका मन करता है बहू मेरे को ये सुख दे। कहीं जाओ, मोहल्ले में ही कहीं कीर्तन है, कुछ है, बहू को साथ लेके जाऊं, अच्छा लगेगा सबको कि मैं बहू के साथ आई हूं। कहीं शादी में जाते हो, बहू बेटा साथ चलें। कभी बोलोगे नहीं तुम ही होके आओ, उसमें तुम्हें एक फील आता है, जीना चाहते हो ना उस उपाधि को। मैं बड़ा हूं, मेरे हुक्म से चल रहे हैं, मैं भेज रहा हूं तो जा रहे हैं, सब उन उपाधियों को जी रहे हैं। लेकिन गुरु हमें क्या सिखाता है? वो कहता है उपाधियों को मत जियो, अपने आप को जियो, अपने भगवान को जियो। गुरु का नजरिया फर्क है हमारे लिए। वो कहता है जो तुम उपाधि जियोगे, देखो अब यहां भी आके उपाधि मत जीना। मन कहेगा मैं भगत हूं, फिर मैं भगत बन के जीऊं, भगत का भी ओहदा बना लिया, फिर आफत खड़ी हो जाएगी। यहां भगवान को जीने का मतलब है शून्य, जीरो, बीइंग नथिंग। ये जीने का मतलब है भगवान को। हाँ कछु नाही, क्योंकि भगवान को जीने के लिए अपने आप को भगवान में समाहित करना पड़ेगा। भगवान को जीने के लिए उनकी सोच से सोचना पड़ेगा, उनके नजरिए को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए अपनी मैं को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यहां भी कुछ बन के नहीं जिया जाता। मैं ज्ञानी बन के जीऊं, भगत बन के जीऊं, शिष्य बन के जीऊं, नहीं। जब तक कुछ बन के जी रहे हो आप असल जीवन को हारे हुए हो। जो लोग भी संसार में कुछ बन के जी रहे हैं नकली हैं। अब एक एक्टर है पिक्चर में, मां बना, बाप बना, कुछ भी बना, असल थोड़ी है, नकल है। और हर चीज उसकी आर्टिफिशियल। भाव भी जो डायरेक्टर कहेगा चेहरे पे वो लाना पड़ेगा, डायलॉग भी जो कहेगा वो बोलना पड़ेगा। जब हम कुछ बन के जीना शुरू करते हैं हम असलियत को खो देते हैं, रियलिटी से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये सारी उपाधियां फेंकते हैं अपनी, ये जो शरीर की एक उपाधि है मैं, ये उपाधि भी फेंकते हैं, तो हम अपने भगवान को जीना शुरू करते हैं। जिस आनंद में वो बैठे हैं, जिस मौज में वो बैठे हैं, जो उनके भीतर का विचार, नजरिया, तब वो सब कैच होना शुरू होता है। और जब तक हम अपनी मैं साथ रख के बैठे हैं तो बार बार हमें अपना संसार खींचता है। जब तक हम यहां भी मैं रख के बैठे हैं मन कंट्रोवर्सी में आएगा, अपोज करने भी आएगा। कभी कहेगा गुरु एक दिन ये कहता है, दूसरे दिन ये कहता है, कंट्रोवर्सी। किसी दिन कहेगा नहीं ये तो कहते हैं पर हो थोड़ा ही सकता है क्योंकि तुम बन गए कुछ। कभी फिर मन कहेगा क्यों, मैं भी तो भगत हूं, भगवान को मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। कभी मन कहेगा क्यों, मैं भी तो इतना मिटा हूं, गुरु को मेरी सुननी चाहिए।
ध्यान देना, जब आप कुछ भी बनते हो, बनने के साथ आप बनाते हो, और बनना और बनाना जीव का स्वभाव है, और उसमें कई शर्तें, कई अपेक्षाएं, कई विक्षेपताएं खड़ी हो जाती हैं। तभी दादाजी की बात बहुत अच्छी लगती है, बनना ही तो है अज्ञान बड़ा, ना जीव बनो ना ब्रह्म बनो। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा, जहां बनने का कुछ काम ना हो, उसमें समाया राज बड़ा। जब बनने का काम नहीं है, असल राज की बात वो है, जहां बनने का काम नहीं है। गुरु को जियो, मना अपने को भूल जाओ। याद होगा आपको, जब आपका बच्चा हुआ होगा पैदा, शुरुआती दिन, जब तक कि बच्चा चलना ना सीखे, थोड़ा बड़ा ना हो जाए, आपने अपने आप को भूल के केवल बच्चे को जिया। याद है? भूख उसको लगी है, पता आपको है इसको भूख लगी है। तकलीफ उसको है, पता आपको है इसको तकलीफ हो रही है। उसमें अपना नहाना, तैयार होना, कपड़ा बदलना, कोई बाहर का फैशन, कोई पार्टी, कोई लेना, कोई देना, कोई आना, कोई जाना, कुछ समय के लिए अपने आप को भूल गए तो बच्चे को जी पाए। आपने जिया बच्चे को। पतिव्रता स्त्री है, पति को जी लेती है, उसको सब पता है। अब ये रुमाल मांगेंगे, अब ये पर्स मांगेंगे, अब ये तौलिया मांगेंगे, अब ये दफ्तर से आती चाय मांगेंगे, सब पता है। किसी को जीना हो तो अपने आप को भुलाना पड़ता है। अपने को याद करके आप सामने वाले को नहीं जी सकते हो। गुरु को जीने का अर्थ हो गया आप गंवाइए, आपा मेट। अभी उस दिन आपको ही समझाया, अब सोच के देखो आपकी सोच और हमारी सोच में कहां अंतर है। ये ध्यान दो, आपकी सोच किस दिशा में जा रही है, जो आप घर में बने बैठे हो। मां बने, सास बने, बड़े बने, जिम्मेवारी उठाने वाले, कुछ भी बने, उसको एक साइड कर दो क्या बने, पर आप कुछ बने। आपकी सोच ने वही दिशा पकड़ ली। बड़ी कमाल की बात है, इस सोच को अपनी कोई दिशा नहीं है। हमारा बनते और बनाते ही सोच अपना दायरा चालू कर देती है। ख्याल कहां जाता है? पोजेशंस की तरफ। वहीं तो जाता है ना ख्याल। जिस चीज को प्रेफरेंस देने लगते हो, ख्याल अपनी दिशा उधर को कर लेते हैं। भाई सीधी बात है, आपको 4 काम है बाजार में या 2-3 मार्केट जाना है। जब आप कहते हो पहले मैंने सब्जी मार्केट जाना है, तो ड्राइवर गाड़ी उधर ही करेगा ना। बहुत सीधी बात है। जिस मार्केट को प्रेफरेंस दोगे, गाड़ी उधर चल देगी। हम भीतर से अपने बनाए हुए जगत में से भी जहां जहां प्रेफरेंस देने शुरू करते हैं, वहां वहां हमारे थॉट्स को डायरेक्शन हो जाती है। ख्याल उधर को बहने लगते हैं, ख्याल वो दिशा पकड़ लेते हैं, और उसके बाद हम दूसरी दिशा में सोच ही नहीं पाते, हम उसी दिशा में ही सोचते हैं। सब्जी मार्केट खड़े होके आप साड़ी का नहीं सोचोगे, और साड़ी वाली दुकान पे आलू प्याज ध्यान नहीं आएगा, बस साड़ी साड़ी दिखेगी। अंतर होता है। हमारा मन अपने बुने हुए जगत में से जिसको प्रेफरेंस देता है, ख्याल सारे उधर ही दौड़ने लगते हैं।
अच्छा, ये नहीं कि जो विचार हम बता रहे हैं आपको वो विचार है नहीं, आपके पास भी हैं। इतने सालों से सत्संग सुना ही है, सुनाया भी है, तो क्या ये ख्याल आपके पास नहीं है? पहले से हैं। शायद आप कईयों को सुना भी आए होगे ये वाली वाणी जो आपने सुनी उस दिन। आप ये वाणी किसी को बता भी चुके होंगे, किसी के बंधन काटने के लिए, किसी को फंसता देखा होगा, कोशिश करी होगी कि मैं इसको छुड़ाऊं यहां से, है ना? अपने समय वो ख्याल कहां गए? क्यों नहीं आ रहा विचार? वो ख्याल कहां दब गया? इस समय प्रेफरेंस उस जगत को दे दी जो नया रचा है। सोच का दायरा संकुचित हो गया। आप जब अपने को कहीं पर संकुचित कर देते हो तो आपका सोच का दायरा भी संकुचित हो जाता है, क्योंकि आप वहीं तक हो। बड़ी फ्रैंकली एक बात बोलें, या बुरा नहीं लगाना, एक बात बोलें कि अपने अंदर ध्यान करके देखो, जब आप एक सीमित सोच में आए, सीमित दायरे में आए, हम ये नहीं कह रहे सत्संग जाते नहीं होंगे, सत्संग भी जाते होंगे, पर फिर भी जहां प्रेफरेंस की बात आ जाएगी ना, फिर सत्संग से कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, क्योंकि उतनी ब्रॉडनेस नहीं रही माइंड में। विचारों की उदारता ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिज्ञासु के जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जब सोच संकुचित होती है तो हमारे आचरण में भूलें शुरू हो जाती हैं। कल मैंने यही तो बात बोली। एक व्यक्ति को अगर समझो शरीर की जरूरत है कुछ, दूसरा व्यक्ति सोच संकुचित कर लेगा, जब ये काम नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, ये सेवा नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, ये सोच संकुचित है। जबकि वो ये सोच सकता है आज मैं डबल काम कर लेता हूं, क्योंकि एक मेंबर एब्सेंट है तो काम तो शेयर करना ही होगा। फर्क हो गया। हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को भी चेक नहीं करते। जब वॉच की बात आती है तो उसमें आया वॉच योर थॉट्स, टी ने क्या बोला, वॉच योर थॉट्स। लेकिन मेरी थॉट्स कितनी सीमित होती जा रही हैं, हम ये भी विचार नहीं करते। हम बस खुश हो जाते हैं कि अभी जो सामने आया ना, हम सेवा समझ के कर रहे हैं। एक दिमाग बना लिया, सेवा समझ के कर रहे हैं। सेवा समझ के करो, वेरी गुड, लेकिन सेवा किसी का सुमरन तो नहीं छुड़ाता। सेवा का भाव सुमरन कभी नहीं छुड़ाएगा। सेवा हृदय को शुद्ध करके सुमरन का स्थान बढ़ाती जाती है, सुमरन की गहराई बढ़ाती जाती है। हम जब संकुचित सोच में आते हैं, फंसते हैं माया में, हम लेप लगाते हैं ऊपर से। सेवा, भगवान ने जो सेवा भेजी, भगवान करवा रहा है, इतनी अच्छी करवा रहा है, काम होते ही जा रहे हैं। वहां जब काम होते जा रहे हैं तो तू क्यों फंसा बैठा है? हम बोलते नहीं किसी को, पर जब सब लोग अनुभव बोलते हैं ना, मन बड़ा करता है एक चमाट जड़ दें सीधी सीधी। किसको पागल बना रहे हो? एक तरफ कह रहे हो होते जा रहे हैं काम, होते जा रहे हैं तो तू तो फ्री है, आ बैठ तू सत्संग में, तू कहां गायब है? अटका है मन आसक्तिवश। आसक्ति से ही तो अटकते हैं ना। अगर अपनी आसक्ति काट पाए, और काटने की सामर्थ्य अपने विचार से आएगी। आप बोलोगे गुरु देगा,
गुरु भी विचार को जगाने की कोशिश करेगा। जो विचार अंदर से जागेगा माया तो वो कटवाएगा। गुरु नहीं कटवा सकता माया, गुरु विचार जगा सकता है। गुरु तुम्हारे अंदर बोध जगा सकता है, गुरु जागृति दे सकता है। और अंदर की जो अपनी जागृति आएगी, आपकी माया तो वो काटेगी। समझना तो ये है। हम सोचते हैं हम ना ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, तेल और पानी। अब आप बोलोगे मिक्स नहीं होते, पर रख के देख लो जरा 4-5 दिन, बदबू भी मारते हैं और मिक्स भी होते हैं। हाँ, पहले दिन नहीं होंगे, चलो 1 दिन 2 दिन 4 दिन मजबूरी आ गई आपकी, लेकिन जब ओवर होने लगेगा तो मिक्स होंगे ही होंगे। अब अगर मैं आपको पकड़ूं तो क्या आपको आसक्ति महसूस नहीं हुई घर में इन दिनों में? क्या आपको चिंतन नहीं चले? क्या आपको टाइम टू टाइम खुशी की लहरें नहीं आई जो मोह में आया करती हैं? चेक योर सेल्फ, जांचो। और अगर कोई एक आधा दुख का झटका आया, फिर ज्ञान नहीं संभाला ना, उस समय क्यों गुरु की याद आई? फिर वही बात हो गई, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें ना याद। कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। झटके भी भगवान क्यों मारता है? बेटा मुझे भी याद कर, मेरा भी ध्यान कर, कितना ही कोई अच्छा क्यों नहीं है। अब आपका मन कहता है हमारे वाले अच्छे। अब आपको क्या पता वो अच्छे हैं या वो भी भगवान से जुड़े हुए हैं, उन पर भी कृपा है तो अच्छे हैं। गुरु ने आपको इतना उपराम किया एक्सपेक्टेंस से कि आप ज्यादा उम्मीद ही नहीं रखते तो वो अच्छे हैं। बहुत सारे कारण हैं, स्वभाव सबके साथ होते हैं, लेकिन आज गुरु ने नजर बदल दी है आपकी, अपेक्षाएं खत्म कर दी हैं, तो आपको वो अच्छे लगने लगे। और दूसरी बात बड़े वाली, आप अपना सब त्याग के कुर्बान करके जो सुख दिए बैठे हो, अच्छे क्यों ना चलेंगे? ये भी तो बात है। आप भी तो सब किए बैठे हो ना, सब कुर्बान किए बैठे हो, पहली प्रेफरेंस उन्हीं को। आज आपकी रोक टोक नहीं है, आपने कभी हक नहीं रखा वो वाला। इन चीजों से भी तो अच्छे हैं ना। हम नहीं कहते किसी की अच्छाई मत देखो, पर जब किसी की अच्छाई आसक्ति बनने लगे ना, आंखें खोल लेनी चाहिए कि भैया इस अच्छाई के पीछे कुछ अच्छाई यहां की भी है, इस अच्छाई के पीछे मेरे गुरु की कृपा भी है। खोलनी चाहिए आंख। हम अच्छाई देखने चलते हैं लेकिन फिर आसक्त होने लगते हैं। आज आपके बच्चों को पता है भाई आपको सत्संग अच्छा लगता है, गुरु अच्छा लगता है, मान लो घूमने ही गए और वो ऐसी चीज ले आए, मम्मी आप रोज सत्संग जाते हो ना, काम आएगी। हाय मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, को ध्यान है, सोचते हैं। या मान लो तुम्हारे गुरु के लिए ही कुछ उठा लाएं, एक चॉकलेट बॉक्स ही ले आए, आप देना उनको, आपका मन फटाफट फंसने लगेगा। आपको यह विचार होना चाहिए इतना तो इनका फर्ज है। ठीक बात है, हम इनके ससुराल तक नहीं पूजते क्या सबको? तो एक डिब्बा ले आए तो क्या हो गया? अगर अपनी आसक्ति जन्म लेने लगे ना किसी की अच्छाइयों में, विपरीत विचार भी करने चाहिए। ये मोह भंग करना चाहिए अपना। मोह पैदा होए ना जब कहीं,
इस मोह को भंग करने की युक्ति भी आनी चाहिए। अगर अपना मोह भंग करने की युक्ति ना आई, अटक जाओगे, ज्ञान के 4 आवरण ओढ़ के और फंस जाओगे। कहना नहीं किसी को, पर अंदर इतना रूड भी कभी कभी बनना पड़ता है, नहीं तो आंखें खुली नहीं रह सकेंगी, बंद होने लगेंगी। सांप डंक लगा दे ना, उसके बाद कहते हैं सोने ना दो उसको, नींद आ गई तो जहर चढ़ जाएगी, फिर आंख खुलेगी नहीं। ये मोह जब डंक लगाए, आसक्तियां जब डंक लगाएं, थोड़ा होश, आंखें खोलो, जागो, व्हाट्स द ट्रुथ पहचानने की कोशिश करो। और उस समय आपका अटकना, फंसना, ये आपको बहुत महंगा पड़ जाता, क्योंकि आप उलझ के रह जाते हो उसी में। आप ये सोचने लगते हो शायद ये बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं तो अच्छाई मेरे भगवान ने दी है, मैं अपने भगवान की अच्छाई देख के और भगवान की तरफ दौड़ूं। अच्छाई देख के फंसना मना मोह, अच्छाई देख के फंसना मना आसक्ति। और सच बताऊं ना, अभी भी जो दोबारा नियम शुरू करोगे, अब दम लग रहा होगा अंदर से, मन को आदत पड़ गई ना, घर की आदत पड़ गई, सुखों की आदत पड़ गई, बाल बच्चों की आदत पड़ गई। अब जब निकलना फिर शुरू करोगे, समझो कल ही आए हो अभी, अब निकलना शुरू करोगे, दम लगा होगा, मन आया होगा 100 बार बेईमानी करने, अभी कल ही तो आई है, इतने दिन तो लगा आई है, अगली बार से शुरू कर ली हो, अगले हफ्ते चली जाइयो, फिर दिक्कत होएगी, फिर देख तेरी ना आज कमर में भी दर्द है, बीपी भी लग रहा है बढ़ा हुआ है तेरा थोड़ा सा, फिर ना खाने की भी परेशानी है, इतनी बातें। अब सोचो ये संघर्ष क्यों आ रहा है दोबारा, विचार करो। ये संघर्ष तो नहीं था ना, जीता हुआ था, ये बाजी जीती हुई थी, बिना सोचे ही तो चलते थे घर से, ना कभी शरीर दिखता था, ना घर दिखता था, ना घर के काम दिखते थे, निकल लेते थे ना, जब मन किया निकल लिए। ये दोबारा मेरे को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, ये दोबारा लड़ाई क्यों करनी पड़ रही है मन से। आते तक भी देखो, यहां आके नॉर्मल हो गए होगे, पर निकलते तक भी घर से बोझिल, वो बैग भी बोझिल, निकलना भी बोझिल। पर क्या करूं, जाना है। शुक्र है फिर भी गुरु का वचन ऊपर रख लिया, बड़ा शुक्र है। पर ये देखो नए सिरे से संघर्ष आ गया सामने। इसीलिए हम बोलते हैं फंसना बड़ा आसान है, निकलने में मेहनत है। गुरुजी दोनों टाइम सत्संग करते थे जब हम लोग गए ना शुरू में, फिर बीच में कुछ समय आया, थोड़ा शारीरिक मजबूरी हो गई, कुछ नहीं निकल पा रहे थे शाम को, सत्संग सब जगह होते थे शाम के। अब अक्सर लोगों को बीमारी होती है, मुंह देख के सत्संग सुनते हैं, तब एक रूटीन नहीं बनता कि नहीं हमारा तो नियम है, जाना ही जाना है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको रस आ जाए सत्संग में, वरना सब बेईमानी करते हैं। अब क्या हुआ, काफी लोगों ने जाना कम कर दिया, भगवान ने अचानक शाम को जाना शुरू कर दिया। अब रोज लोग प्रश्न करें, भगवान शाम को तो मुश्किल हो गया, शाम को तो मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा जब सामर्थ्य नहीं थी नकल क्यों की। हम भाई घर में अगर बैठे भी हैं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारियां, कोई काम थोड़ी रख देगा, पर तुम अगर बैठोगे तो तुम्हें दुनिया फंसा डालेगी। तुम क्यों बैठे एक दिन भी घर, तुम काहे के लिए रुक गए। तुम नियम से आते रहते हैं ना, तुम्हें फायदा पड़ता। अब चक्कर यही है, आप लोग जहां अपना नियम भंग करते हो ना, फिर वहां से फंस जाते हो, क्योंकि अभी आप गुरु को जी नहीं पा रहे। पहले गुरु को जियो, उसकी साधना को भी जियो ना, कि वो जहां बैठा है, पक्षी को पेड़ का डाल का आधार नहीं है, अपने पंखों का आधार है। ज्ञानी जहां बैठा है वो समर्थ है,
बैठ भी सकता है, उड़ भी सकता है। तुम बैठ गए तो उड़ ना पाओगे, इसीलिए बैठने की कोशिश मत करो। उनको जीने का मतलब है उनकी सामर्थ्य को भी धारण करो ना। क्या वो बिना कारण कभी टिकते हैं? क्या वो किसी माया में फंसते हैं? फिर मैं क्यों फंस रहा हूं? मैं क्यों अटक रहा हूं? मैं क्यों उलझ रहा हूं? अपने को विचार देके और उस माया से खींचो वापस। हमारे पास एक आते हैं, अपने शहर में उनका थोड़ा नियम नहीं बन पाता सत्संग का, क्योंकि यहीं बहुत आना हो जाता है, थोड़ा घर की मजबूरियां हैं। लेकिन मुझे एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगती है। बहू भी जॉब वाली है, स्कूल जाती है। वो जब घर आ जाती है, दिन में घर संभाल लेती हैं, सब जो जो बच्चा देखना जो देखना कर लेती हैं। बहू के घर आने के बाद वो घर नहीं टिकती। अपना पर्स उठाया और चल दिए, किसी ना किसी प्रेमी के पास चले गए, किसी ना किसी सत्संग करने वाले के पास चले गए। अपना 3-4 घंटा नियम बना रखा है, निकलना ही निकलना है। बोले उसको ये रहता है कि ये जाएगी, और छुट्टी वाला दिन तो यहां बीतना ही बीतना है। एक दिन पहले ही निकल आना है, अगर कल छुट्टी है आज आ ही जाना है। तो भले दिखता है व्यक्ति घर में बैठा हुआ, लेकिन उसने अपने को इस तरीके से छुड़ा रखा है। अब उसका फायदा, कह रही ना तो घर में किचकिच होती है बहू से, भाई वो अंदर मैं बाहर, तू जान तेरा घर जाने, जो बनाओ जो खाओ जो करो, बाजार जाओ जो मर्जी करो, तेरे बच्चे तू देख। कह रही मैं बैठी रहूं तो ध्यान जाए पोते को डांट क्यों रही है, फिर मैं उसको बोलूं, फिर ध्यान जाए सब्जी नहीं बनाई, इतनी देर हो गई है, खाना कब खिलाएगी। कह रही ना मैं होती हूं, ना मैं देखती हूं, ना कोई शोर है, हमारे घर में शोर ही नहीं। और मेरा पक्का नियम है, किसी ना किसी से बैठ के और कुछ नहीं आपकी बातें बताए आती हूं, जो रहती हूं देखती हूं, आपकी चर्चा करे आती हूं। अब छुड़ाना तो हर एक को अपने को है, जैसे जिसका हिसाब बन जाए वैसी कोशिश वो कर लेता है। आप लोग सोचते हो हम घर में हैं तो पूरे घर के हो जाएं, चलो जब गुरु के पास जाएं तो पूरे उनके हो जाएं, पर वहां रह के भी भगवान के होके जियो ना। आपके पास समय है, आपके पास सामर्थ्य है, आप उसका इस्तेमाल करो, क्यों नहीं करते? जितना सुख दे दोगे, तो हम लोगों में एक कहावत आती है, भाई देसी घी डाले किसी का सिर नहीं सड़ता। अगर किसी के सिर में देसी घी लगाओगे तो जलन थोड़ी हो जाएगी, उसको अच्छा ही लगेगा। घी लगा के दिमाग की मालिश हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, अच्छा ही हो जाएगा। हम किसी को सुख देंगे, कोई उसको बुरा थोड़ी लग जाएगा, अच्छा ही लगेगा। लेकिन जो 10 उंगलियां मुंह में डाल दी, एक एक करके बाहर निकालो। लोकल में भी सबको पता होना चाहिए। हो सकता है आप सत्संग के बाद भी घर आ जाओ, हो सकता है आप 2 घंटे बाद भी आ जाओ, उसमें क्या। लेकिन आपको घर प्यारा लगता है, सत्संग खत्म हुआ बस घर जाऊं घर जाऊं। घर क्या पड़ा, क्या पड़ा है घर में? जो सत्संग करने वाले हैं उनके साथ जरा बैठ जाओ, राइट हैंड बनो। कोई दुख सुख है पता करने जाना है, कहीं कोई जाने वाला नहीं है, बोलो मेरे को भेज दो सत्संग के लिए, क्या दिक्कत है? अपनी माया खुद काटो। गुरु को जीना है ना, उनकी तपस्या की पुस्तक भी तुम्हारे आगे है, देखा है ना, बहुत देखा। अभी तुमसे बात करे कोई, अरे हमने तो इनको देखा जब ट्रेन में आते थे, बस में आते थे, पानी के नालों में से निकल के आते थे, तुम्हारा ही शहर था, सब याद आ जाएगा। फिर हमने वो तपस्या को जिया है, हमने क्यों नहीं जिया? हम भी जिए। आप बोलोगे
मैं घर पहुंचूं, काम करूं, फलाना करूं। कितना काम करना है? कर लिया ना बहुत। अब भगवान का काम करो, ये सेवा करो, अपना सर्कल बढ़ाओ, प्रेमियों को समय दो, किसी से मेहनत करो जाके। लग रहा है कोई पीछे रह गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा, किसका नियम नहीं बन पा रहा, किसी को जरूरत है, वक्त दो। तुम्हें तो ये भी डर नहीं है कि रात हो जाएगी, फलान हो जाएगा। डर है कोई? कौन उठा ले जाएगा तुम्हें? कोई छोटी उम्र तो है नहीं। आराम से 7-8 बजे भी घर पहुंच सकते हो अपने। क्या दिक्कत है? सत्संग के बाद 2 घंटा लगा दो काम में। दिन में घर फ्री होते हो, किसी को वक्त दो, बुला लो। लग रहा है कोई वीक है, किसी को हेल्प चाहिए, किसी को स्ट्रांग करना है, फोन करके बुला लो, बोलो आ जाओ, मैं फ्री हूं इस टाइम, आ जाओ, 2 घंटे लगा जाओ मेरे पास। पर आप लोगों ने शरीर को भी सुख का कीड़ा बना लिया और आसक्तियां तो पड़ी गई। घर देखूं, बच्चा देखूं, काम करा लूं, फिर टीवी देख लूं, फिर सो लूं। नए रोग पाल लिए ना। घर बैठोगे, नई से नई बीमारियां। कोई आदमी बेड पे आ जाए ना, नई से नई बीमारियां लग जाती हैं। बेड सोर्स होने शुरू हो गए, कहीं कुछ होना शुरू हो गया। एक बार बैठ जाओ, नई नई बीमारियां। जिस टीवी का बटन नहीं ऑन करना आता था, अब रिमोट चलाना आ गया होगा। कहां पंखे की हवा भी ज्यादा नहीं चाहिए होती थी, आज एसी के बिना रहा नहीं जाता होगा। ये सोने का पिंजरा बन गया ना, कंफर्टेबल। ये सोने का पिंजरा है। सीता माता के यहां तोता था, चिल्ला रहा था फ्रीडम। किसी ने पिंजरा खोल दिया, जा भाई, बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद पिंजरे में वापस चला गया। अरे तोते, अभी शोर मचा रहा था, पिंजरे में वापस काहे चला गया? कहता है पिंजरा भी सोने का, इसका मुंह नहीं छोड़ा जा रहा। ये जो घर रूपी पिंजरा है ना, सुविधाएं मिलती जाती हैं, सब सुख सुविधाएं समय के साथ, बच्चों के बड़े होने के साथ, फिर थोड़ा सा फाइनेंशियली हाथ खुल जाते हैं, सुविधाएं हो जाती हैं। पर इतना विचार होना चाहिए, किसी भी सुख का मैं गुलाम ना बनूं। सुख की गुलामी बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। जो अंदर वाले को सुख आता है, देखो एक शरीर को सुख आता है, एक इन आसक्तियों को पाल के अंदर वाले को सुख आता है। ये जो सुख है ना, ये बहुत बड़े बंधन हैं। दो दोस्त नदी किनारे टहल रहे थे। अचानक एक ने देखा बड़ा सुंदर ब्लैंकेट बहता जा रहा है पानी में। काले रंग का कंबल है, बीच में सुनहरी सुनहरी बाल भी हैं। ऐसा कंबल तो कभी देखा नहीं। उसको कहता है रुक, मैं जाता हूं जंप लगा के और कंबल लेके आता हूं। कूद गया नदी में, पहुंच भी गया कंबल के पास। दोस्त ने देखा बाहर ही नहीं आ रहा, कंबल के साथ जाए जा रहा है। वो साथ साथ दौड़ रहा था किनारे पर। आवाज लगाई, बोला छोड़ परे, अगर नहीं हाथ आ रहा कंबल, नहीं निकाल पा रहा, छोड़, तू तो बाहर आ। कहता है मैंने तो कंबल को छोड़ दिया, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया। असल में वो रीछ था, पानी में बह रहा था। ये कंबल समझ के खींचने गया, उसने इसको पकड़ लिया, शायद इसके सहारे मैं पार हो जाऊं। अब इतना भारी रीछ ये कहां से निकाल के लाता। तो ये जो सुख है ना, घर गृहस्थी में बैठे हुए, ये वही रीछ है। आप सोचते हो मैं सुख का कंबल लेके आता हूं, अब वो रीछ आपको पकड़ लेता है। भर्तृहरि कहता है मैंने सोचा मैं भोग भोगता हूं, पर अनुभव में ये आया
कि भोग मुझे भोग गए। आपका मन भी जो सोचता है मैं वहां से सुख लेता हूं, पता ही नहीं चला कब वो सुख आपको गुलाम बना गए। अब आपके लिए परेशानी हो गई, अब आपको उलझन हो गई। कहां तो शरीर ऐसा था, जहां सुला दो, जो खिला दो, जहां बिठा दो, सब ठीक था। अब क्या हुआ? अब ये सूट नहीं करता, वो सूट नहीं करता, यहां मैं बैठ नहीं सकता, यहां मैं सो नहीं सकता। कितनी सारी मजबूरियां लग गई साथ। तभी देखा मजदूर आदमी कितने अच्छे होते हैं, जिनके घरों में कोई सुख ही नहीं है। पत्थर पे भी सिर रख दें नींद आ जाए। और यहां पूरा सुविधाओं का इंतजाम करने के बाद भी नींद आ जाए, गनीमत है। शरीर और दर्दों का सामान। तो जो अंदर की सावधानी रखनी है वो तो रख के चलो ना। क्यों दिल को फंसाए तुम, ये देश है बेगाना। सपने की है सब दुनिया, दो खाना कहीं खाना। क्यों फंसा रहे हो दिल को, है तो बेगाना देश। यहां हमेशा रहोगे, सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। आपको तो तत्परता रखनी है, पुरुषार्थ करना है, मेरी जीवन गुरु के अनुसार कैसे हो जाए। ना सांसारिक लोगों से कंपैरिजन करना है, ना सांसारिक सुखों का गुलाम बनना है, ना मन को उलझाना है किसी बात में। हम काहे के लिए आए, अपना एम याद रखें। आज एक लड़की भी घर में जाती है शादी करके, उसको अपनी जगह आप बनानी है। रोज सास के पास बैठ जाए, माता जी मैं आपके घर में एडजस्ट कैसे हो जाऊं, वो नहीं सिखाएगी। कुछ प्रश्न गुरु से करने के ही नहीं होते हैं। कई लोग बैठ जाते हैं, हम क्लोज कैसे आए, हम फलाना कैसे करें, अब हम क्या करें। ये प्रश्न हमसे करने के नहीं है। अपने आप को मिटाओ, योग्य बनाओ, अपनी जगह बनाओ। बहुत सीधी बात है। हर एक को अपना पुरुषार्थ काम में आएगा ना। मैं थोड़ी कहूंगा ये करो ये करो, मेरे कहने से क्या होगा। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें अपनी जगह कैसे बनानी है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। अगर इतना भी प्यार तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम ख्वाब कौन से देख रहे हो? फिर कौन से ख्वाब देख रहे हो? कोई लड़की जाके ससुराल में पति से नहीं कहती आपको कैसे रिझा लूं, थोड़ा गाइड कर दो मेरे को। वो गाइड करेगा। तुम्हें देखना है कि तुम्हें उसका दिल कैसे जीतना है। यहां भी तुम्हें देखना है तुम्हें गुरु का दिल कैसे जीतना है। कौन से कार्यों से, कौन सी जीवन से, कौन सी रहनी से, ये तुम्हें देखना। मन तुम्हारा यत्न कोई भी नहीं करना चाहता। बस वो सोचता है मैं आऊं, गुरु बहुत सारा प्यार कर दे मुझे अपने साथ बिठा ले, चाय पिला दे, बस खुश खुश रहे मेरे साथ, मेरा काम हो जाए। ऐसे नहीं होगा। तुम्हें उनके दिल में जगह बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं कैसे उनके दिल में जगह बनाऊं, ये मुझे सोचना है। उनकी भक्ति को देख के भक्ति सीखनी है, प्यार को देख के प्यार सीखना है, ज्ञान का आचरण सीखना है,
मुझे उनको देख के सीखते जाना है। जितना हम उनके चिंतन में रहेंगे, उनको जिएंगे, उनका रूप होते जाएंगे। मजा ही यही है, जब तुम अपने भगवान का, अपने इष्ट का रूप हो जाओ, तेरे अंदर से वो छलकने लगे। अगर वो नहीं छलके तुम्हारे अंदर से, तो फिर तुमने क्या गवाया अपने को? अपने को गवाना ही यही है कि मैं गुम हो जाऊं और वो प्रकट हो जाए, मेरी मैं ही मुक जाए, साजन सोना रह जाए, एक सोना रह जाए, मनमोहना रह जाए, बाकी मेरी मैं सहित मेरा पूरा जगत गुम हो जाए। मजा तो ये, इतना भीतर वो बैठ जाएं कि वही चलें, वही करें, वही खाएं, वही बोलें, वही वही रह जाएं, मैं गुम हो जाऊं। अगर आज मुझे किसी को चेयर देनी है, तो पहले मेरे को चेयर खाली भी तो करनी पड़ेगी ना। भगवान को विराजमान करना है, तो फिर पहले अपने आप को हटाना पड़ेगा। मैं हूं ही नहीं, मैं भी बन बैठूं और उनको बोलूं तुम भी आ जाओ, ये नहीं होगा। अगर वो बैठेंगे तो मैं गुम होनी चाहिए। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं बना बैठा था, मैं था तो हरि नहीं। भगवान नहीं प्रकट हुए मेरे घट से, पर अब अगर हरि है तो मैं नहीं। अब मेरा कोई वजूद नहीं है, अब वजूद मेरे भगवान का है। अब मैं नहीं हूं पर वही है। हर वक्त अंदर ध्यान रहे, कोई माया नहीं फंसाएगी। हर वक्त अंदर चिंतन रहे, अपनी मैं उठेगी नहीं। अगर हम प्रकट कर देंगे भगवान को, तो अपनी मैं रहेगी ही नहीं, और वही स्थिति चाहिए। जब तक हम बने बैठे हैं, हम उनको नहीं जी सकेंगे। जैसे गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर होए। मुझे अपना वजूद अपने भगवान के वजूद में ऐसा मिला देना है जैसे गंगा सागर में जा मिली। अब गंगा का पानी दिख ही नहीं रहा, सागर ही सागर दिख रहा। चाहे वो कितनी मीठी क्यों नहीं थी, अब पानी खारा ही कहलाएगा। ये हुआ उसका सौंपना। तुम चाहे कितने गुणवान, कितने अच्छे समा जाओ, भगवान में समा जाओ, तुम ना रहो, वही रह जाए। और अंदर का जो प्रेम है, भक्ति है, छलकेगा वही। कई लोगों को उलझन होती है, हम बात नहीं कर पाते, हेजिटेशन होती है, फिर हम मौका, अब रोज कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी बांध के दिया जाएगा। प्यार वाला तो चलते फिरते भी बात कर लेता है, हंस बोल लेता है। तुम प्लेटफॉर्म बांध के बैठे रहेंगे, बिठा भी लो फिर भी सोच सोच के एक शब्द मुंह से निकालेंगे। उतने में तो समझ आ जाता है कि बहुत फॉर्मेलिटी है अभी अंदर। प्यार में तो बहाव है, प्यार होता है तो बहाव है, वहां इतना सोचना, शब्द चबाना, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती।
वो तो अपने आप ही प्यार में बात हो जाती है। अब तुम बैठ जाओ, रोज 15 मिनट मेरे साथ बैठो और 2 मिनट बात करो या 3 मिनट, एक लाइन बोलो फिर सोचने बैठ जाओ, एक शब्द बोलो फिर सोचने बैठ जाओ। फोन में भी बात करते हैं कई लोग, हेलो हेलो, अरे भैया बात करो, हाँ अभी सोच सोच के। पहले तो अंदर इतना प्यार हो कि सोचने की जरूरत ना पड़े। प्रेमी से तो हृदय बांटा जाता है, सोचा थोड़ी जाता है। प्रेम में सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सोच के बोलना है, इतना बोलना है, ये बात करनी है। अरे प्यार में तो सहज है सब कुछ। और जितनी देर इतनी सारी फिलॉसफी सोचने में लगाते हो, उतना प्रेम बढ़ाओ, अंदर से भक्ति बढ़ाओ। फिलॉसफी काम नहीं आएगी। उधर से ईगो है, वो कहती है बेइज्जती ना हो जाए तेरी, डांटना पड़ जाए तुझे। झुकने को भी तो मन इतना आसानी से तैयार नहीं होता ना। पर हर चीज को पीछे कर दो और भगवान को अपने आगे कर दो। भगवान ने कहा कोई मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ये मेरी बेइज्जती है। कोई मुझे कहीं प्रकट करे और मैं प्रकट ना हूं, इंसल्टिंग है। तो जब हम अपने हृदय में उसको प्रकट करना चाहेंगे, क्यों नहीं प्रकट होगा? उसकी इंसल्ट नहीं, जरूर प्रकट होगा। पर हम कोशिश भी तो करें। मानसी भक्ति से ही शुरू हो जाओ। अंदर अंदर भगवान से बातें करो, रिझाओ, प्यार करो, बहुत कुछ कर सकते। और एक दिन वो मानसी भक्ति बार छलकने लगेगी अपने आप। कहीं से तो शुरुआत कर सकते। लेकिन ये पक्का जान लेना, अगर उनको जीना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। अपने आप को मारे बिना उनको नहीं जी सकोगे, क्योंकि बड़ी जोरदार शर्त है उनकी भी, बहुत जोरदार। खंगाल खंगाल के मैं ढूंढते हैं हमारे अंदर, और जब नहीं मिलती तो फिर स्थापित हो जाते हैं। और अगर जरा सी भी हमारी मैं की बदबू मिल जाए तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो स्थापित तभी होंगे जब मेरी मैं लेश मात्र भी ना रहे, तब तुम जिएंगे उनको। और तब तुम देखेंगे तुम्हारी सोच तुम्हारे सारे घर से अलग जाएगी। तुम उनको जियोगे तो उनकी सोच से सोचा करोगे। डिसीजन चाहे घर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे सत्संग का दायरा हो, आपकी सोच गुरु की सोच से ही मिला करेगी हमेशा। और कभी गुरु को टोकना नहीं पड़ेगा, वो कहेगा सही डिसीजन लिया। ये हमने बहुत देखा था। कोई भी बात करो, फोन करो, बोलते थे ठीक। कभी पूछ लो, तुम बता पहले, ऐसे सोच रहे थे, राइट, तुम सही डिसीजन ले लेते हो। हम कहते थे हम नहीं ले लेते। आप अंदर बैठ के डिसीजन कराते हो, फिर बाहर से स्टैंप लगा देते हो, क्योंकि हम सोचने से पहले आपको सोचते हैं। अगर मैं सोचूं तो दिशा विपरीत जाएगी मेरी सोच की, पर हम कुछ भी सोचने से पहले आपको सोच लेते हैं, फिर डायरेक्शन सही हो जाती है, फिर विचार मिल जाता है। फिर आप भी वही कह देते हो जो हमारे भीतर होता है, या हम जो कहते हैं आप उसको राइट कह देते हो। पर पहले तो आप विसर्जन होए, तो सिमरन कहिए सोए। राम जपत रामी रया, आप विसर्जन होए। राम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे जपो?
कि राम जपत राम ही रहा, राम ही रह गया, आप विसर्जन होए। अब सब लोग ये सोचते हैं कि राम ऐसा जपना है। राम माना तेरा इष्ट, राम माना तेरा गुरु, उसकी भक्ति ऐसी करो, उसका सुमरन, उसका चिंतन ऐसा करो कि वही रह जाए, तुम गुम हो जाओ। उस दिन तुम्हारा सुमरन सफल, उस दिन तुम्हारा सुमरन पूरा। और जब तक तुम बचे बैठे हो, तेरा सिमरन अधूरा, तुम नहीं रहने चाहिए। तुम्हारा मरना, तुम्हारी मैं का मरना भगवान का जीना है, और तेरी मैं का जीना भगवान का मरना है। अब तुम देख लो तुम्हें किसको जीवाना है। अगर भगवान को जीवाना चाहते हो तो इस मैं का मरना मंजूर करना पड़ेगा, और अगर मैं को जीवाना चाहते हो तो जी रहे हो जैसे ऐसे जीते रहो। फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। लेकिन ये बात पहली है, खुदी और खुदा दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। भगवान खंगाल खंगाल के खुदी ढूंढता है हमारे अंदर से। किसी कोने में खुदी रह ना जाए, तब खुदा अपने नूर से मेरे हृदय को प्रकाशित करता है। खुदी के होते हुए खुदा कुछ नहीं करेगा, हटाना पड़ेगा अपने को। रामकृष्ण परमहंस ऐसा काली माता का चिंतन करते हैं कि जब वो पूजा में बैठते थे उनका शरीर स्त्रियों वाला हो जाता था। एक समय पर तो स्त्रियों वाली क्रियाएं भी शुरू हो गई थी शरीर में। सोचो कोई इतना चिंतन भी कर सकता है, इतना भी अपने इष्ट का ध्यान कर सकता है कि ऐसे बाहरी चेंज भी आ जाए। चलो भीतर माना, हाव भाव में आ जाएगा, चलने में आ जाएगा, देखने में आ जाएगा, वो तेज प्रकट होने लगेगा, पर बाहर शरीर पर भी असर आ जाए। इतना बड़ा तो एक आदर्श रखा है ना उन्होंने हमारे आगे, हम सीख सकते हैं, हम बना सकते हैं अपने को, हम भी परिवर्तित हो सकते हैं, हम भी अपने भगवान का रूप हो सकते हैं। लेकिन जरूर उनके चिंतन में अपना आप भूला होगा, ये भी गुम हो गया होगा मैं चिंतन करता हूं। क्योंकि जब तक चिंतन करने वाला है तब तक भी होश बरकरार है, पर इतना तो खोए होंगे चिंतन में कि ये भी ध्यान नहीं रहा होगा कि मैं चिंतन कर रहा हूं। सोते जागते उठते बैठते रूप हो गए। और यही एक बड़ा कारण था कि उनका इतना तादात्म्य था कि उनको देवी बोलती हुई प्रतीत होती थी। हालांकि इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद आवाज तो आकाशवाणी ज्ञानी के भीतर की है, नेचुरल सी बात है, विवेक की आवाज है। लेकिन क्योंकि चिंतन माता का किया था, उनको वो माता की आवाज लगती थी, विवेक की नहीं। जैसे आज हम लोग कोई विचार करें तो विवेक की आवाज नहीं लगती, गुरु की आवाज लगती। ऐसे लगता है भगवान ने अंदर आके बताया, ऐसे लगा उनकी आवाज थी, ऐसे लगा उनको सुना मैंने। अक्सर होता है, ऐसा महसूस होता है। ये महसूस रामकृष्ण को हुआ। उनको लगता था ये मूर्ति बोलती है,
मेरे से बातें करती है। और इतना साकार माना, भोग लगाने से पहले खाते थे प्रसाद। मैनेजमेंट को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, पागल पुजारी रखा है। जब पूछा गया, बोले क्यों? जब हम छोटे थे मां पहले खा के ही तो हमें देती थी कि गर्म ना हो, खराब ना हो। दूध भी बोतल में डालते हो, देखो इतना सा हाथ में लेके चाट लेते हो कि बच्चे को गर्म तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो बोला अगर मां ऐसे खिलाती थी, मैं आज मां को ऐसे खिला दूं? मैं भी चेक करके खिलाता हूं। भजन सुनते हो, आती है हमको आज भी साकार भावना। ये रामकृष्ण को आई ऐसी साकार भावना। अगर टांग टूटी तो कहते हैं प्रवाहित नहीं करनी मूर्ति। तुम्हारी मां की टांग टूट जाए, प्रवाहित कर दोगे? पट्टी बांध दी, और भाव उनका देखो आज तक मूर्ति सलामत है ना। विश्वास, करामातों की करामात। पर क्या विश्वास? तू है और मैं नहीं, ये था विश्वास। भगवान में विश्वास तो बचपन से करते आए हो, वो नहीं। ये विश्वास कि तू है और मैं नहीं, ये बड़े में बड़ा विश्वास है। इस विश्वास से चलो तो जी पाओगे अपने भगवान को। गुम कर दो अपने को तो जी पाओगे अपने भगवान को। ठीक।